हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल सीआईटेक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज समझने वाले हैं आब्बाउ रूल। आब्बाउ रूल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स फिल करने का रूल होता है। इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल किया जाएगा? सबसेल्स के अंदर, उपकोषों के अंदर। ये रूल दिया आब्बाउ रूल। आब्बाउ रूल इसीलिए आया था। आब्बाउ कोई नेम नहीं है, ये आब्बाउ कोई साइंटिस्ट नेम नहीं है, ये एक रूल का नियम है, ये एक रूल का नेम है। इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम, ऊर्जा का बढ़ता हुआ स्तर। और ये एक आब्बाउ वर्ड जो है, ये एक जर्मन जर्मन शब्द है। ये इसका मतलब क्या होता है? मैंने अभी कहा कि बढ़ता हुआ क्रम, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो इसमें क्या करा गया है? आब्बाउ रूल में क्या किया गया है? इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को उनकी सबसेल्स के एनर्जी लेवल्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल किया गया है। इलेक्ट्रॉन्स को उपकोषों के ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में भरा जा रहा है और ये रूल के अकॉर्डिंग भरा जाएगा। जिस रूल के अकॉर्डिंग भरा जाएगा उसी रूल को हम कहते हैं आब्बाउ रूल, आब्बाउ नियम। ये बहुत ही काम का रूल है सॉरी। और इस रूल के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि कैसे ये रूल इंट्रोड्यूस करते हैं, कैसे इस रूल में डायग्राम वगैरह थोड़ा बनाते हैं, कुछ समझते हैं। देखिए, सबसेल्स कौन सी होती है हम लोगों के पास में? एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल और एफ सबसेल। एस सबसेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमारे पास एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, एक सिंगल ऑर्बिटल होता है। एक सिंगल ऑर्बिटल होने के कारण हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसकी वजह से हम टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल कर सकते हैं, भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं तो हम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं तो हम 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं एस सबसेल में, पी सबसेल में, डी सबसेल में और एफ सबसेल में, एस पी डी एफ, इन चारों उपकोषों में, चारों सबसेल्स में हमने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। और इलेक्ट्रॉन फिल करने का जो रूल है, उसी रूल को हम बोलेंगे आब्बाउ रूल। उसी नियम को हम कहेंगे आब्बाउ रूल नियम। देखिए क्या होता है। सबसे पहली वाली 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। आप सब लोग मेरे साथ साथ ही डायग्राम बनाइएगा तो आसान रहेगा, है ना? मतलब इधर उधर लाइनें नहीं हो पाएंगी, डायग्राम एकदम एक्यूरेट बनेगा। तो जैसे मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी एक बार नोटबुक लेकर के करके रहिएगा। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। फिर एक लाइन ऊपर की छोड़ दीजिएगा, यहाँ 2s के सामने लिखिएगा 2p, इसके सामने लिखिएगा 3p, इसके सामने 4p, इसके सामने 5p, इसके सामने 6p और इसके सामने 7p। ठीक है, फिर एक लाइन ऊपर की छोड़ दीजिएगा और इसके सामने लिखिएगा 3d, इसके सामने 4d, इसके सामने 5d और इसके सामने 6d। फिर ऊपर की एक लाइन छोड़ दीजिएगा, नीचे लिखिएगा इसके सामने 4f और इसके सामने 5f। इतना आप लोग लिखेंगे साथ साथ। लिखने के बाद इन्हें थोड़ा सा घेरा बना देंगे, सर्कल्स बना देंगे इस पे। ये घेरा बना रहे हैं हम लोग इस प्रकार से। ठीक है, घेरा बनाने के बाद क्या करिएगा? लाइन खींचिएगा। लाइन खींचेंगे सीधे सीधे, देख ऐसी लाइन एक ले जाएंगे सीधे, दूसरी लाइन ऐसी ले जाएंगे, तीसरी वाली इस प्रकार से, चौथी वाली 4s और 3p के सामने बीचों बीच जाएगी, पांचवी वाली 5s, 4p और 3d को ले जाएगी। इसके बाद ये वाली लाइन जाएगी 6s, 5p, 4d वाली,
7s 6p 5d 4f और फिर फाइनली ये वाली लाइन ऐसे खींचेंगे। ऐसी लाइनें खींच लेंगे आप लोग। लाइनें खींचने के बाद अब इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री होगी, इलेक्ट्रॉन्स प्रवेश करवाएंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री करवाएंगे। देखो इलेक्ट्रॉन्स एंट्री कहाँ से करता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा 1s में, 1s सबसेल में एंट्री करता है, ये इधर से आएगा और s में आपने लिखा हुआ है कैपेसिटी कितनी, 2 इलेक्ट्रॉन। पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो जाएंगे। फिल होने के बाद फिर कहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और अगर हैं तो वो आएंगे 2s में, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन फिल होंगे और यहाँ भी जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, फिर और आगे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और आगे इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2p में। 2p में जैसे ही 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, क्योंकि p की कैपेसिटी मैंने वहाँ लिख रखी है 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स। p में जैसे ही 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फिर आगे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं 3s वाली सबसेल में, 3s वाली उपकोष में। फिर यहाँ भी जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फिर आगे और बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाते हैं 3p में, फिर 4s में। ऐसे करते करते आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो कहाँ जाएंगे, 3d में, 4p में, 5s में। फोर डी में, 5p में, 6s में। फिर और आगे इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं बचे हुए फिल करने, फिर और आगे जाएंगे और आगे कहाँ जाएंगे, 4f 5d 6p 7s में। और फिर फाइनली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एंट्री करते हैं, 5f 6d और 7p में। ये डायग्राम ऐसे बना दिया गया। इस डायग्राम में इलेक्ट्रॉन्स, इस डायग्राम के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है और इसी डायग्राम को बोलते हैं अबाउट रूल। इसमें जो सबसेल्स अरेंज है, इसमें जो उपकोष अरेंज किए गए, व्यवस्थित किए गए हैं, ये एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में है। मतलब जो ऊर्जा 1s की होगी, इससे ज़्यादा ऊर्जा 2s की होगी, इससे ज़्यादा ऊर्जा 2p की होगी, उससे ज़्यादा 3s की, फिर ऐसे ही ऊर्जा बढ़ती रहेगी, ऐसी एनर्जी इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, तो ये बना लीजिएगा आप लोग और इसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा। ठीक है, देखिएगा जैसे मैं लिख दूँ, पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, 1s में। इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, 2s की। फिर इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, 2p की सॉरी। फिर इससे ज़्यादा किसकी होगी, 3s की। फिर इससे ज़्यादा किसकी होगी, 3p की। ठीक है, ये ऐसे, ये 2p है, नहीं तो इसको 3p नहीं समझिएगा। फिर वैसे करके इलेक्ट्रॉन्स और आगे जाएंगे, 3p के बाद में 4s 3d, 4s में, फिर 3d में, 4s में, ये ऐसे 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, 4p में, फिर 5s में, 5s के बाद 4d 5p, 4d 5p 6s 4f, 6s 4f, 4f के बाद 6s के बाद 4f के बाद 5d 6p, 5d 6p, फिर 7s, 7s के बाद 5f, 5f के बाद 6d और 6d के बाद 7p। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आप ऐसे फिल करिएगा। धन्यवाद भैया।